अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमने एक्सरसाइज 3.6 तक जो था काम वो कंप्लीट कर दिया था। आज हमने एक्सरसाइज है 3.7 वो स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 3.7 का बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 1। वो क्या देखते हैं कि कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 है। अच्छा बेटा, जब भी हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है आप ये भी कहते रहे हैं जी द वेयर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन बेटा मैंने आपको पहले दिन जब हमने इंटीग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको इसकी एक डेफिनेशन बताई थी कि सिंपल आपने कहना है कि एरिया अंडर द कर्व। इसके लिए बेटा आप सिंपल ये फार्मूला ध्यान में रखने कोई ये कर्व है, ठीक है ना, ए से बी फर्ज कर रखा है इसको। ठीक है, अगर इधर से नहीं लेनी यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर ए रखा है, अगर इधर जीरो आपको लग रहा है। ठीक है, तो इस कर्व का जब एरिया फाइंड करना है आपने, इसके लिए आपने बेटा ये फार्मूला लगाना है ए से बी एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस कर्व के लिए भी फंक्शन डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है ना, और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ। तो ये बेटा इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व। और एक चीज़ बेटा आपने ध्यान में रखनी है कि जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसमें ये जो लिमिट है ना बेटा, जब आपने लिखनी है लोअर लिमिट नीचे आएगी, अपर लिमिट ऊपर आएगी। लोअर लिमिट जो होती है ना बेटा ये छोटी होती है ऊपर वाली वैल्यू से, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि ये बेटा डेफिनेट इंटीग्रल होगा, यानी कि लिमिट हमारे पास गिवन होगी या हम खुद निकालेंगे, तो इसमें बेटा हमने सी को ऐड नहीं करना। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बेटा चलते हैं। एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस के दरमियान एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। बेटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसका जरा सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का देखें, y कर्व का जो ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है 1 से 2 है। इसका मतलब ये 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो 1 लोअर लिमिट होगी, 2 क्या होगी अपर लिमिट होगी। ठीक है, और इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है। देखें 1 से 2, ठीक है, सिंपल आप बेटा ये फार्मूला ध्यान में रख लें, ए से बी एफ ऑफ एक्स और साथ क्या आएगा डी एक्स। ठीक है, और ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ये होगा हमारे पास, ठीक है, छोटी वैल्यू, और ये क्या होगा हमारे पास बी होगा। तो 1 से 2 एक्स के प्लस 1 डी एक्स। अब बेटा यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, एक्स के इंटीग्रेशन अलग करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या करनी है अलग करनी है। तो 1 से 2 एक्स के डी एक्स प्लस 1 से 2 आ जाएगा और 1 डी एक्स आ जाएगा। एक्स के की बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स क्यूब ओवर 3 और 1 से 2 आ जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स 1 से 2 आ जाएगा। अब बेटा हमने इधर अपर लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करें 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, और बटे में 3, और फिर बेटा हमने क्या करनी है लोअर लिमिट ये पुट की हुई है। अब इसी तरह बेटा हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 का लेना है। तो 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, और ये क्या आ जाएगा माइनस 1 और बटे में 3 आ जाएगा। 8 माइनस 1 करेंगे 3, और इधर से बेटा 2 माइनस 1 किया तो क्या आ जाएगा 1, तो ये 7 ओवर 3 आ जाएगा प्लस 1। एलसीएम बेटा 3 लेंगे, तो इसको मजीद अगर हल करें 3 एलसीएम 7 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ओवर 3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्र और x इज इक्वल टू माइनस 1 से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, ये जो फंक्शन दी गया 5 माइनस एक्स स्क्र और साथ बेटा क्या आएगा dx। अब बेटा 5 की इंटीग्रेशन अलग कर लें यहाँ से, और एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन जो है वो अलग कर लें। तो देखिए 1 से 2 और 5 बाहर ले जाएं, कोएफिशिएंट है 1 की इंटीग्रेशन बेटा x आ गई माइनस एक्स क्यूब स्क्र की इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स क्यूब ओवर 3 और माइनस 1 से 2 आ जाएगी। तो 5 ये बेटा अपर लिमिट माइनस 1 करनी है, तो माइनस 1 बेटा प्लस 1 आ जाएगा माइनस, ये भी अपर लिमिट, और ये माइनस 1 बेटा प्लस हो जाएगा बाद। ठीक है, 2 की पावर 3 8, जब मैं 1 बेटा 3 3 3 बार 9, तो इधर 5 3 बार 15 15 माइनस 3 करेंगे, ये सी नहीं बेटा आएगा इसके साथ। ठीक है, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पिछला बेटा मैंने इधर आया नहीं था, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व। ठीक है ना, y इज इक्वल टू ये इसका फंक्शन दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x है एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है। अब बेटा ये फंक्शन दिया गया, इसकी हमें क्या करना है इंटीग्रेशन लेंगे, और साथ ये लोअर लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट आ जाएगी, तो इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखिए जरा 1 से 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा 3 अंडर रूट एक्स
ठीक है ना। 1/2 यानी कि एक्स की पावर क्या हमारे पास है बेटा 1/2 है। तो हमने बेटा वही फार्मूला देखना है इसका, ये 1/2 बना लिया ना, 1 से 4 ये 3 को शुरू में ले जाए, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड हो जाएगा और बहुत बार नीचे आए 1/2 +1 और 1/2 +1 और 1 से 4, तो 3 एक्स की पावर 3/2 बेटे में 3/2 और 1 से 4 आ जाएगा। तो बेटा एक्स की जगह लगाएंगे जब हम 3 अपर लिमिट 4, तो 4 2 की पावर 3 है ना बेटा ये हमारे पास, और जो स्केयर है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 4 लगाया ना बेटा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। इस तरह बेटा 1 की पावर 3/2 ये 1 ही आएगा, तो 2 की पावर 3 8 -1 और ये बाय 2 वैसे, तो 7 बार कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन फ्रॉम x = -π/2 से 2x = π/2 आ जाएगा। तो ये बेटा फंक्शन है हमारे पास, देखें जरा -π/2 बेटा नीचे आएगा, π/2 ऊपर, cos फंक्शन के लेंगे इंटीग्रेशन cos x आ जाएगा। cos की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है हमारे पास साइन, ठीक है, -π/2 से π/2, तो ये अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, ये -π/2 बेटा प्लस हो जाएगा, तो sin π/2 भी 1 होता है, sin π/2 ये भी इधर से क्या आ जाएगा 1 + 1 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट, इसका फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y = 4x - x। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ से कि अब हमें इधर लिमिट नहीं दी गई, हमने लिमिट खुद फाइंड करनी है। वो लिमिट कैसे फाइंड करनी है बेटा, आपने y = 0 रखना है, ये जो y की वैल्यू है कि इसको आपने क्या करना है 0 के बराबर रखना है। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखे हुआ है देखो उर्दू में, जिसकी लिमिट ना बताई गई हो तो पहले हम इसके लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सो लेट y = बेटा 0 रखें, तो 4x - x किसके बराबर आ गया 0 के, x कॉमन आ रहा है तो 4 - x आ जाएगा, x = 0 और 4 - x = 0, तो ये 4 बेटा उधर जा माइनस एक्स का उधर जा माइनस का x उधर जा प्लस का, तो x = 4 आ जाएगा, तो 0 से 4 आ जाएगा, 4x - x के साथ बेटा इसके क्या आएगा dx आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा अपर लिमिट अलग करने इसकी सॉरी 4x की इंटीग्रेशन अलग माइनस एक्स की इंटीग्रेशन अलग करें, तो 0 से 4 4 को बेटा शुरू में ले आए, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है x² और माइनस इधर बेटा x² इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x³ और 3 और 0 से 4। ये बेटा अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 4 बार 16 -0, ठीक है ना। इधर बेटा वही गया 4 की पावर 3, ठीक है, और -0, इसको बेटा हल करें, ये 64 आ जाएगा, तो फाइनल जब इसको हल करेंगे बेटा 32/3 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² + 2x - 3 एंड द x एक्सिस, इसकी भी बेटा हमें लिमिट देखें जरा, यहाँ बेटा आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, 3x - x करें फिर भी हो जाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें फिर भी कोई मसला नहीं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया बेटा या कि x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई -3, तो -3 से 1 हमारे पास की क्या लिमिट, और इस फंक्शन की हमें एरिया फाइंड कर, ठीक है, -3 से 1 और x² + 2x माइनस हमारे पास क्या आ रहा है 3। अब बेटा x² की इंटीग्रेशन लग 2x की लग और -3 की लग करें, तो x² की इंटीग्रेशन क्या होती है x³ और 3, 2x की क्या आ जाएगी 2x² और 2 आना, तो 2 के साथ कैंसिल x² आ गया, तो 3 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 3x और 1 से 3 के बेटा यहाँ से ना नीचे वाले लगाएं पहले, -3 ऊपर लगाएं 1, ये भी चेंज करें, -3 से 1 -3 से 1। अब बेटा इधर लिमिट पुट करें, ये सारा कुछ ना बेटा चेंज करना आपको, अपर लिमिट 1 है और लोअर बेटा -3, ये चेंज करके आपने पुट करनी है इधर प्लस है, ठीक है, तो इसका आपने चेंज करके पुट करके ना बेटा इसका आंसर देखना, इधर थोड़ा सा ये उल्टा हो गया था। मेन चीज़ यही है बेटा कि इसकी लिमिट फाइंड करना, वो हमने कर लिया, ठीक है, और इंटीग्रेशन लेकर लिमिट बस चेंज करके अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट पुट करें, पहले 1 करने बाद में पुट करना माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 1 द x एक्सिस एंड लाइन x = 1 2 आ रहा है। अब बेटा हमें एक वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू हमें नहीं दी, इधर x बेटा, तो दूसरी वैल्यू बेटा हमने निकालनी है, फिर हमने इसको हल करना है देखें जरा बेटा, x की वैल्यू एक तो दी गई है, दूसरी नहीं दी गई, तो इसको लेट करें 0 के बराबर दिए गए फंक्शन को, तो इधर बेटा a³ + b³ वाला फार्मूला लगाएं, a जमा b × a² - ab + b², तो इधर x + 1 आ जाएगा x² - x + 1,
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। ये बेटा हमने हमारे पास में इधर से बेटा इमेजिनरी रूट्स है, इसको हमने क्या करना है, निगलेक्ट करना है, ये माइनस आएगा, इट इज निगलेक्टेबल बिकॉज इट हैज कम्प्लेक्स रूट, ठीक है ना, रूट के माइनस के नीचे ना माइनस थ्री आना है, इस वजह से ये बेटा निगलेक्ट करना है। तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगी लिमिट और टू आ जाएगी, तो माइनस वन से टू, और इस फंक्शन की बेटा हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस वन और डी एक्स। तो इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स पावर फोर ओवर फोर माइनस वन से टू प्लस एक्स वन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन से, तो बेटा अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस इधर भी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा हल करें, दो की पावर चार सोलह माइनस एक बेटा चार, इधर बेटा दो जमा एक तीन आए, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे ना माइनस वन, तो माइनस वन बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वन की पावर फोर प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से माइनस है, ठीक है ना, तो 15 बेटा चार और जमा तीन, तो ये चार तीन बार बेटा 12, तो 15 जमा 12 करेंगे 27 बेटा चार स्क्वायर यूनिट हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स एंड द एक्स एक्सिस। अब बेटा फिर हमें अपर लिमिट भी नहीं दी, लोअर लिमिट भी नहीं दी, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को जीरो के बराबर रखना है, तो इसको हल करेंगे, देखें जरा, y इक्वल टू जीरो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स बेटा कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, इधर से बेटा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आ रहा है। अब बेटा एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, तीन, इसको बेटा इस तरह तीन से लिखें, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, माइनस टू जीरो फिर, ठीक है। अब बेटा हमने इसका एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर कोई दरमियान में नंबर आ जाए दो नंबर्स के दरमियान, तो हमने कैसे करना है, देखें इधर, जैसे ये बेटा माइनस टू है ना, इससे जीरो और जीरो से टू है, आपने क्या करना है, इसके साथ एक फंक्शन बना लेना, इसी फंक्शन को, ठीक है, यानी कि माइनस टू से जीरो और फिर प्लस करके ना जीरो से टू, यानी कि ये वाला दरमियान वाला नंबर जो होगा ना, ये इधर सेम आएगा, ठीक है। ये जरा चीज देखिएगा जरा, ये माइनस टू से जीरो और जीरो से टू, और दोनों के साथ बेटा फंक्शन कौन से लेने हैं, सेम, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स आ, तो ये बेटा पुट किया हमने, देखें जरा, तो ये हमारे पास, इसको बेटा जब हल करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लें, ये आ जाएगी एक्स की फोर ओवर फोर माइनस, इधर आ जाएगी बेटा एक्स की क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर ओवर टू, टू दो दो बार चार, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह इधर कर लें, ठीक है। तो ये बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा एट स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स एक्सिस। यहाँ से बेटा हमें लिमिट खुद फाइंड करनी पड़ेगी, ये करें जरा, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है ना, जरा दे भी लेंगे बात नहीं करने का फायदा है। अब इन तीनों को बेटा जीरो के बराबर रखें और इसका हल करें, ये देखें जरा, माइनस वन से ये तीन लिमिट है ना, साथ छोटी माइनस वन फिर जीरो ये फिर वन है, इसको बेटा जरा करें ऐसे ही, माइनस वन से जीरो है और फिर क्या आएगा जीरो से वन, क्योंकि ये सबसे छोटा ये है फिर उससे बड़ा ये फिर ये, सबकी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन लग लाती हूँ, इसकी लग दरमियान बेटा ये प्लस लगाए, इधर इधर करें जीत बेटा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा ना, ये साइन चेंज कर लेंगे आप, हमारे पास इसका भी ये सिंप्लीफिकेशन बेटा देखते नहीं, बार बार से नहीं आ रहा है, तो वन ओवर टू स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन रहा है। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व है और एक्स इक्वल माइनस वन से टू है, ये बेटा आ गया हमारे पास, इसके और बेटा स्क्वायर रूट तो नहीं है, ये जरा चीज बेटा देखनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है थ्री माइनस एक्स। अब बेटा वाई स्क्वायर तो हमें अकेला वाई चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लें, इधर स्क्वायर रूट ये वाई, इधर लेंगे थ्री माइनस एक्स आ, लिमिट क्या है माइनस वन से थ्री है, तो माइनस वन से टू थ्री माइनस एक्स अंडर रूट, तो वन ओवर टू की शक्ल में भी लिख सकते हैं थर्ड डी एक्स। अब बेटा बेस का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन, तो बाहर माइनस लें अंदर भी माइनस वन लें, अब पावर रूल लगा दें, थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री ओवर टू, ये बटे पावर वही रूल डालें, माइनस टू ओवर थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस अपर लिमिट बेटा पुट करें, फिर टू और माइनस है, लोअर लिमिट को क्या वन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करें, फाइनल आंसर बेटा हमारे पास आएगा माइनस टू ओवर थ्री, वन थ्री एट माइनस टू ओवर थ्री माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस 14 बेटा तीन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द एरिया above the x axis and bounded by the curve। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 फाइंड द एरिया बिटवीन द x axis एंड द कर्व y इक्वल टू cos 1 और 2x आ जाएगा। फ्रॉम x इज इक्वल टू -5 to 5। देखिए ये फंक्शन है बेटा, इसकी इंटीग्रेशन में -5 से -5 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या आएगी 5 cos x ओवर 2 dx। तो ये साइन x ओवर 2 आ जाएगा और बटे में 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, एंगल का डेरिवेटिव। और एक दफ़ा बेटा -5 पुट कर लें, एक दफ़ा पाई और एक दफ़ा -5 बेटा। अब बेटा ये माइनस शुरू में जाएगा, एंगल में माइनस में माइनस में प्लस आ जाएगा। तो ये 5/2 करेंगे ना बेटा 90 हो जाएगा, साइन 90 का 1 और ये साइन इंटू -90 -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 और 2 2 द 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 12 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin 2x है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5/3 है। ये देखो इसकी बेटा अब इंटीग्रेशन है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है -4, तो -4 2x ओवर वो आ जाएगी, एंगल का डेरिवेटिव बट मिलेंगे, ठीक है। और लिमिट क्या थी 0 से 5/3, तो बेटा अपर लिमिट पुट करें माइनस, लोअर लिमिट ये बेटा जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये -1/2 और माइनस करेंगे तो -3/2, बेटा ये माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 के यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले सवाल सारे 4 थे, इसको बेटा जरा देखते हैं। सबसे पहले देखें बेटा लिमिट निकालनी है, तो y इक्वल टू 0 रखें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो हमारे पास आएगा 2ax - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा। सबसे पहले लिमिट फाइंड करें, x का हम लेंगे 2a - x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2a - x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, ये माइनस का तो प्लस आ जाएगा। अब 0 से 2a और 2ax - x स्क्वायर। बेटा बात ये है कि इस मेथड से ही यही है, ठीक है। लिमिट बेटा हमने फाइंड कर ली है, अब 0 से ये आ जाएगा ये। अब बेटा हम अगर इसको कर लें ऐसे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2ax - x स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं हम, मतलब ना स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं बेटा इसका। तो ए स्क्वायर बेटा यहाँ से माइनस कॉमन है, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये समझे एक्स स्क्वायर है, एक्सरसाइज में बेटा हमने यूज किया ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस तरह का सवाल में किया था, तो हमने एक्स इज इक्वल टू क्या रखना था साइन। तो अब बेटा ये करके ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके बराबर था ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा, ठीक है। अब बेटा इसी चीज को हमने इधर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जरा आपने देखना है, ए स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो एक्स की जगह बेटा हमने क्या लगाना है, एक्स की जगह आ रहा है हमारे पास ए माइनस एक्स, ठीक है। तो उधर क्या लगाएंगे, एक्स की जगह 2, तो बेटा जब 2 लगाऊंगा इसकी जगह पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस ए प्लस ये वाला एक्स ओवर ए, यानी कि 2a प्लस ए ओवर 2। इसको बेटा जब हम सिंप्लीफाई करना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह तो बेटा ए स्क्वायर ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स। तो इधर बेटा हमने पुट करनी है इसकी वैल्यू, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस ये बेटा लोअर लिमिट बेटा हम पुट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाने के बाद फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट में क्या आएगा 0, ये पुट करने के बाद बेटा ये स्क्वायर ओवर 2 ऐसे साइन इनवर्स यहाँ से बेटा ए ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल करेंगे तब तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2a है, ठीक है। तो ये π/2 आ रहा है प्लस 2a प्लस ए ओवर 2 है, ये बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे सारा ये 0 हो जाएगा। इस तरह ये वाला जो है बेटा इसको देख लेना जरा, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से 2 2 बार 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई है माइनस ये 3a स्क्वायर पाई ओवर 2, ठीक है ना। तो इसको बेटा देखें जरा, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 4, तो इधर से ए स्क्वायर पाई माइनस 3a स्क्वायर पाई, तो इसको बेटा माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -2a स्क्वायर पाई ओवर 4, तो ये 2 2 बार आ जाएगा कैंसिल हो गए, माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। और स्क्वायर जो होता है ना बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो इसलिए बेटा हम प्लस में लिखें। और साथ उसमें ना ये मेंशन भी किया हुआ है क्वेश्चन में भी कि ये क्या आएगा, ये जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इस वजह से ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी बेटा हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बेटा हमारा काम था, एक्सरसाइज 3.7 जी हमने कंप्लीट कर ली है। ये बेटा ज़रा अच्छी तरह देखेंगे, ज़रा बड़ी अहम एक्सरसाइज बेटा, इसमें से इंशाल्लाह आपको एक चार्ट क्वेश्चन आएगा, ये ज़रा आप अच्छी तरह देखेंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है, आसान सा काम है। तो ये ज़रा अच्छी तरह करके ये 2 नंबर जो है ना आपने साइन करने हैं, एमसीक्यू भी बेटा यहाँ से आ सकता है आपको। तो अभी बेटा मैं इसके साथ में इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो है 3.8 है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।